मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। उम्र वही कोई 7-8 साल रही होगी। मुझे याद है कि मेरे दादाजी की उन्हीं दिनों डेथ हो गई थी। लिहाजा घर में बहुत लोग आए थे मेरे दादाजी को आखिरी विदाई देने। दूर के रिश्तेदार भी आए। अब वो 13वीं तक रुकने वाले थे। उन रिश्तेदारों में कई जाने पहचाने तो कई अजनबी भी थे, पर क्या अजनबी क्या पहचान वाले। इन सब बातों से मैं पूरी तरह थी अनजान। घर में सबसे छोटी और चुलबुली मैं ही थी, सबकी चहेती और लाडली भी। मेरे घर में क्या हो रहा है ये समझने के लिए मेरी उम्र बहुत कच्ची थी, लेकिन उस कच्ची उम्र में मेरे साथ जो हुआ उसकी याद आज भी वैसी ही है, बिल्कुल तरोताजा, जिसे सोचकर आज भी मैं कई बार सहम जाती हूँ, तो कई बार खुद से घिन भी आ जाती है। याद है वो दिन, मौसम काफी ठंड था। सारे लोग दादाजी के क्रियाक्रम में व्यस्त थे। मैं बाकी बच्चों के साथ घर में छुपन छुपाई खेल रही थी। हम बच्चों में एक बड़ा बच्चा भी था जो हमारे साथ खेल रहा था, वो भी हम छोटे बच्चों की तरह ही। रिश्ते में तो वो भी मेरा भाई ही था, दूर का रिश्तेदार, दादाजी की बहन का पोता। हम सारे लोग उससे काफी घुल मिल गए थे। मेरी भी उससे काफी दोस्ती हो गई। उसे भी मेरी तरह कार्टून नहीं बल्कि न्यूज देखना पसंद था। वो मुझे सबके सामने प्यार करता, छोटी हूँ कहकर पुचकारता भी, मेरी होनहारी की तारीफ करता। कभी गोद में खिलाता तो कभी गोद में उठाकर बाहर भी ले जाता, कभी चॉकलेट खिलाने तो कभी यूं ही घुमाने। पर उस दिन बहुत कुछ अजीब हुआ, इतना अजीब कि मैं आज भी उसे घटना को याद कर उसे महसूस कर सकती हूँ। और फिर सारी तस्वीरें मेरी आंखों के सामने ऐसे आ जाती हैं जैसे कोई डरावनी फिल्म। एक दिन अचानक कमरे में मैं उसके बगल में छुप गई। मैंने उनसे कहा भी, भैया किसी को बताना मत, मैं आपके पास छुपी हूँ। ठीक है, नहीं बताऊंगा, उसने यही कहा था। खेल का बहाना देकर उसने मुझसे कहा, मेरे पास आ जाओ, मेरे इस कंबल में जहाँ मैं तुम्हें छुपा लेता हूँ और कोई भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। फिर ठंड भी थी और मैं छुप गई, क्योंकि वो खेल मुझे जीतना था और मैंने उसकी बात मान ली। उसने मुझे प्यार से पुचकारना शुरू किया। मुझे अच्छा लगा रहा था, पर धीरे धीरे मुझे अजीब सा लगने लगा। वो प्यार से पुचकारना अब अच्छा नहीं लग रहा था। वो मेरे सीने को छू रहा था। उस वक्त तो मेरा सीने पर कुछ था भी नहीं, बिल्कुल मैं